धोखा है। तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति ऐसे इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है। और प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर। और आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान में घट रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, उतना ही तेज़ राजनीतिक उठापटक भी हो रही है। हाल ही में जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से अपना 6 साल पुराना गठबंधन खत्म किया। वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही है। उनके बयान को निजी बयान बताकर उनके कद को कम किया जा रहा है, जबकि वो समाजवादी पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। खैर, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नया नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 में राजनीति में कदम रखा। उस वक्त मौर्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB कर रहे थे। मौर्य ने अपनी राजनीति लोक दल से शुरू की और जनता दल होते हुए 1996 में बसपा की सदस्यता ले ली। बसपा ने उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया। साथ ही डालमऊ रायबरेली सीट से बसपा के टिकट पर विधानसभा भी पहुंचे। 4 बार बसपा के टिकट पर विधायक बने। 2002 से 2003 तक मंत्री रहे। अगस्त 2013 से सितंबर 2013 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे। स्वामी प्रसाद 2008 में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मौर्य जब बसपा में थे तो अखिलेश यादव पर जुबानी तीर छोड़ते थे। वे कहते थे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपराधी, गुंडे एवं उपद्रवियों के बल पर शासन करते हैं। 2016 में स्वामी प्रसाद ने बसपा सुप्रीमो पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए भाजपा में शामिल हो गए। 2017 में भाजपा के विजय रथ पर सवार मौर्य विधायक चुने जाते हैं। इसके बाद योगी सरकार में मंत्री भी रहते हैं। साथ ही अपनी बेटी संघमित्रा को बदायूं से भाजपा के टिकट पर सांसद बनाने में सफल होते हैं। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्री पद का त्याग करते हुए सपा में चले जाते हैं। राजनीतिक जानकार स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद से ही स्वामी प्रसाद ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के चक्कर में कई बार लोगों के निशाने पर आए। अखिलेश उनकी वजह से कई बार असहज भी हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए। हिंदू धर्म पर, संत महात्माओं पर कई बार चर्चाओं में जो बयानबाजी की, उससे भी समाजवादी पार्टी दो फाड़ में नजर आई। 13 फरवरी यानी कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, पार्टी में लंबे समय से मैं उपेक्षित महसूस कर रहा हूं। मेरे सुझाव को नहीं माना गया। मेरे बयानों को पार्टी के कुछ नेता निजी बयान बता देते हैं। मैं यह नहीं समझ पाता हूं, दूसरे महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और मेरा निजी। एक ही पद पर 2 पदाधिकारी, एक का बयान निजी, दूसरे का पार्टी का कैसे हो जाता है? यह समझ के परे है। यदि राष्ट्रीय महासचिव पद पर भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभाव पूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। राज्यसभा टिकट बंटवारे से क्षुब्ध मौर्य ने कहा, पार्टी ने दलितों और पिछड़ों को उचित भागीदारी नहीं दी है। मौर्य जया बच्चन के 5वीं बार राज्यसभा भेजने के विरोध में थे। स्वामी प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव हूं, राय लेना तो छोड़िए, मुझे बताया तक नहीं गया। बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यह महसूस हो चुका था कि सपा में वो किनारे लगाए जा रहे। डॉक्टर नवल किशोर को सपा ने फर्रुखाबाद से लोकसभा प्रत्याशी बनाया, जिसकी स्वामी प्रसाद मौर्य को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर साक्य और संघमित्रा के बीच तलाक हो चुका है। अभी फिलहाल उन्होंने सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य कब क्या फैसले लेंगे, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। धन्यवाद।